देखिए कोई 2023 का क्वेश्चन पेपर है फिजिक्स और क्वेश्चन नंबर 16 सेक्शन ए। इसमें क्या है कि लाइट के विषय बताया जा रहा है कि लाइट ट्रेवल करती है एक्स डिस्टेंस कितने समय में, t1 समय में। कहाँ पर ट्रेवल करती है, एयर में। और 10x डिस्टेंस ट्रेवल करती है t2 समय में। कहाँ पे ट्रेवल करती है, डेंस मीडियम में। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि ये क्रिटिकल एंगल क्या होगा। ठीक, तो देखो सबसे पहले हमारे पास क्रिटिकल एंगल के लिए पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, ये लाइट डेंस मीडियम में होनी चाहिए। कहाँ पे होनी चाहिए, डेंसर मीडियम में होनी चाहिए। यहाँ पर क्या है, एयर मान लेते हैं। तो अगर ये क्रिटिकल एंगल बनता है तो लाइट डेंस मीडियम से आनी चाहिए, ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये लाइट यहाँ से आई है, तो इसका भी इसमें नॉर्मल ड्रॉ कर लो। ये नॉर्मल ड्रॉ हो गया। अगर लाइट इसी के साथ पैरेलल चलेगी, ये जो लाइट जो है हमारे पास, जो हमारे पास मीडियम को डिवाइड कर रहा था, उसी लाइन के पैरेलल चलेगी। पैरेलल जाने का मतलब है कि वो क्या करती है, नॉर्मल के साथ 90 डिग्री बना लेती है। कितना बना लेती है, 90 डिग्री। तो जो ये एंगल बन के तैयार होता है, ये वाला एंगल, ये एंगल हमारा क्रिटिकल एंगल होता है थीटा से। यहाँ का मीडियम n1 मान लेते हैं, यहाँ का मीडियम n2 मान लेते हैं। ये एयर है, ठीक है, फिलहाल के लिए एयर के लिए 1 होता है, लेकिन मैं इसको n2 मान लेते हैं। चलो अब इसका क्रिटिकल एंगल के लिए स्नेल का नियम लगाओ। स्नेल का नियम लगाओगे तो यहाँ पर क्या आएगा, साइन थीटा सी, यहाँ पर लिख दो n1 इज इक्वल होगा साइन थीटा, सॉरी यहाँ पे लिख दो n2 और साइन 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये एंगल कितना है, 90 डिग्री है। तो यहाँ से साइन थीटा सी इज इक्वल कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास n2 डिवाइड बाई n1। एक इक्वेशन ये बनने से तैयार होगी। लेकिन यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर डिस्टेंस दी गई है और टाइम दिया गया है। डिस्टेंस और टाइम को डिवाइड कर दिया जाए तो स्पीड मिल जाती है। क्या मिलती है, स्पीड। तो वेलोसिटी मिल सकती है। तो पहली कंडीशन में जब एयर में वेलोसिटी वी एयर कैसे निकालोगे, एयर में कितनी डिस्टेंस चल रहा है, एक्स, टाइम कितना है, t1 है। तो यहाँ पे x डिवाइड बाई t1, तो ये v1, ये हमारे पास एयर की आ गई। वहीं डेंस की बात करते हैं, डेंस मीडियम में तो vd मान लेते हैं। और यहाँ पर कितनी डिस्टेंस चल रहा है, 10x, और टाइम कितना ले रहा है, t2 ले रहा है। तो ये हमारे पास क्या आ गई, ये दूसरी वेलोसिटी आ गई। अब एक रिलेशन होती है, रिलेशन क्या होती है, देखो रिलेशन ये होती है कि अगर हमारे पास कहीं पर भी क्या दिया हुआ है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक, जिसको रिफ्लेक्टिव इंडेक्स n दिया हुआ है, तो इसमें रिलेशन होती है कि अगर वेलोसिटी हमें निकालना है तो स्पीड ऑफ लाइट डिवाइड बाई v। यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट है, ये हमारे पास जिस मीडियम की बात हो रही, यहाँ से v कह सकते हैं क्या है, v इज इक्वल टू सी डिवाइड बाई एन। ये वाला फार्मूला में याद होना चाहिए। इसका मतलब है कि जो स्पीड है, क्योंकि ये लाइट ऑफ स्पीड तो सेम रहेगी, कितना है, 3 × 10⁸, ये तो चेंज होने वाला नहीं है। यहाँ पर क्या है, वेलोसिटी अपवर्तनांक जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है, इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अब यहाँ हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास क्या है, n2 डिवाइड बाई n1, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, n एयर डिवाइड बाई n डेंस। ठीक है, तो यहाँ से वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी v2 यानी डेंस की हो जाएगी। ठीक, ऊपर डेंस आ जाएगा, क्यों, उल्टा होगा ना, और नीचे क्या आएगा, एयर का आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास दिया हुआ है डेंस में वेलोसिटी कितनी है, ये है। बस इसमें हमें ये क्या करना है, यहाँ पर लिख दो n2 डिवाइड बाई n1 की जगह ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर साइन थीटा सी इज इक्वल कितना आ जाएगा, n2। n2 की जगह क्या लिखोगे, n2 की जगह हम लिख सकते हैं डेंस की वेलोसिटी। डेंस की वेलोसिटी कितनी है, 10 डिवाइड बाई t2। और यहाँ पर क्या है, एयर, नीचे क्या है, एयर, एयर की वेलोसिटी कितनी है, x, यहाँ पर 10x है, ये 10x है ना, क्योंकि ये 10x डिस्टेंस है। ये कितना है, t1, x से x कट जाएगा, और ये t1 ऊपर चला जाएगा, t2 नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 10 t1 डिवाइड बाई t2 आ जाएगा। यहाँ से हम निकाल सकते हैं थीटा से इक्वल कितना आ जाएगा, साइन इनवर्स 10 t1 डिवाइड बाई t2। तो ऑप्शन कौन सा आएगा, ऑप्शन तीसरा आ जाएगा। ठीक है, देखो ये हमने आपको लगा आपके 5 मिनट लग गए इसमें। ठीक है, लेकिन समझ में आना चाहिए कहाँ से क्या कहानी बनी थी। अगर फार्मूला नहीं याद, वैसे मैं सिंपल सा फार्मूला क्या याद होना चाहिए था, ये वाला फार्मूला में याद होना चाहिए। कभी भी क्रिटिकल एंगल पूछता है, कभी भी क्रिटिकल एंगल पूछता है, ठीक है, अगर एयर है तो कोई बात नहीं, एयर नहीं देता तो हमेशा याद रखना यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर सेकंड मीडियम आएगा और यहाँ पर फर्स्ट मीडियम आएगा। यहाँ पर सेकंड और फर्स्ट की जगह हम लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या लिखोगे, जो मीडियम हमारे पास क्या है, यहाँ पर n1 n2 लिख देते हैं। लेकिन यहाँ पर ये बता देना, क्या बता देना है
N1 की वैल्यू ज़्यादा होगी N2 से, यानी N1 हमारा डेंस मीडियम होगा और ये हमारा जो भी मीडियम हो दूसरा, तो नीचे हमारे पास क्या आएगा, डेंस आएगा। तो इसको डेंस लिख दें, डेंसर। और यहाँ पर कोई भी मीडियम हो सकता है, पानी हो सकता है, कुछ भी हो, बस नीचे का मीडियम हमारे पास जो होगा उसका अपवर्तनांक ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इससे लिख दो क्या, इससे हम लिख देंगे V2 और सॉरी V1, यानी डेंस की वेलोसिटी, इसको N1 ही माने तो ज़्यादा सही रहेगा, इससे हमें आइडिया रहेगा ना N1 अगर ज़्यादा है तो N2। यहाँ पर क्या कर दोगे, यहाँ पर N1 ज़्यादा है, इसका मतलब क्या है, यहाँ का मीडियम डेंस है। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखोगे, V1 और यहाँ पर V2 लिख दोगे। तो ये फार्मूला हमें याद रखना था। ठीक, सिंपल से लगाते बस वैल्यू निकल के चली आती है। ऑप्शन हमारा 1 मिनट का भी क्वेश्चन नहीं है, लेकिन हमने आपको बताया कि ये प्रोसेस होता है, ये समझ में आ जाएगा। तो अगर कोई नया क्वेश्चन आएगा लगा लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो इसको मत सोचना कि हमने इतना सब कुछ बता दिया, इसको हमने केवल इस वजह से बताया कि आपको क्या कहते हैं, रिवीजन हो जाए, बाकी ये फार्मूला ही लगना है यहाँ पर। ठीक है, ये वाला समझ में आया हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। बाकी कोई क्वेश्चन दिक्कत करता है तो टेलीग्राम में आइए, अपना क्वेश्चन पूछिए। ठीक, बाय, टेक केयर।